प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अविनाश निगम सर आप सभी लोगों का धरतीपुत्र फाउंडेशन के इस शिक्षा के ऑनलाइन मंच पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी मेरे प्यारे साथी कक्षा 9th 9 कक्षा 10 कक्षा 11 कक्षा 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वह सभी प्यारे विद्यार्थी हमारे इस फाउंडेशन के साथ जुड़ करके अपना अमूल्य समय हमारे साथ दे करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब का सपना है, हमारे डायरेक्टर साहब का एम है, सर जीएन सर का यानी घनानंद सर का मानना है कि जितने भी हमारे गरीब साथी हैं, जितने भी हमारे वंचित साथी हैं जो शिक्षा से दूर हैं, उनको भी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। तो इसी मुहिम को हम सभी लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और यह मुहिम तभी आगे बढ़ेगी जब आप हमारा साथ देंगे, जब आप गार्जियन हमारा साथ देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, इसका लोगो है शिक्षित बनो और सबल बनो। जब आप शिक्षित बनोगे मेरे भाई, आप अपने आप से सबल बन जाओगे। हम बात कर रहे थे भाई, पिछली कक्षा में हमने 4th क्लास में हमने बात किया था जैव प्रक्रम पर 4 क्लास हमने पढ़ा है। आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है और इस 5वीं क्लास में मेरे भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा शाकाहारी जीव क्या होते हैं, हर्बीवोर्स जीव क्या हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा कि मांसाहारी जीव क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स क्या हैं। उसके बाद ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी जीवों को पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कैनिबल्स की बात करने वाले हैं, यानी कि स्वजाति भक्षकों की बात करने वाले हैं। जो चौथा जीव है, जीवों की ही तो हम लोग बातचीत कर रहे थे मेरे भाई। अब चौथा जीव है, इसे हम लोग कहते हैं स्वजाति भक्षक। स्वजाति भक्षक, स्वजाति भक्षक जीव, स्वजाति भक्षक जीव, इसे हम कहते हैं कैनिबल्स ऑर्गेनिज्म। कैनिबल्स ऑर्गेनिज्म, कैनिबल्स ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताना। कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये बात पता है कि कैनिबल्स जीव क्या होते हैं। अगर आप कैनिबल्स जीव की बात करोगे मेरे प्यारे भाई, तब कैनिबल्स जीव हम उन्हें कहते हैं ऐसे जीव जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाते हों। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा बड़ी बड़ी मछलियों का। तो बेटे, बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का भक्षण कर लेती हैं, छोटी मछलियों को खा लेती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बच्चे कि बड़े बड़े सांप छोटे सांपों को खा लेते हैं, यानी कि यह आहार में अपने ही प्रजाति के लोगों को खाते हैं। तो हम यहाँ नोट कर सकते हैं अपनी ही प्रजाति से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं करने वाले जीव, अपनी ही अपने ही प्रजाति के लोगों को, अपने ही प्रजाति के लोगों को खाने वाले जीव, अपने ही प्रजाति के लोगों को खाने वाले जीव, जो अपनी ही प्रजाति के जीवों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उन्हें हम स्वजाति भक्षक के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि स्वजाति भक्षक कौन है मेरे भाई, स्वजाति भक्षक में हमारा आ जाता है हमारे आ जाते हैं बेटे कौन, जैसे प्रक्रम कैनिबलिज्म की बात करें, जो अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाएं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा इन सब बातों को, बहुत ही प्यार से समझना मेरे प्यारे बच्चे। जैसे इधर मैं कहूँ कि कुछ जलीय जीव हैं, जैसे जलों में रहने वाले ये मेढक आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे भाई। क्या हैं ये? मेढक दिखाई दे रहे हैं। ये जो मेढक है, मेढक का लार्वा है, मेढक के बच्चे हैं, मछलियां हैं, सर्प हैं, ये सब के सब जीव क्या हैं मेरे बच्चे, अपनी ही प्रजाति के लोगों को खाने वाले होते हैं। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर दिखाऊं भाई, पहला उदाहरण लिखना सांप। पहला उदाहरण क्या लिखोगे मेरे भाई? सांप लिख लेना। दूसरा उदाहरण लिख लेना मेरे बच्चे, मछलियाँ। क्या भाई? मछली। तीसरा उदाहरण लिख लेना, जैसे आपने नाम सुन रखा होगा मेढकों का। ये मेढक भी अपने ही प्रजाति के लोगों को खा लेते हैं, यानी कि बड़े बड़े जब जीव हो जाते हैं अपनी ही प्रजाति के लोगों का भक्षण करने लगते हैं, इन जीवों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम कैनिबल्स, यानी कि स्वजाति भक्षक जीव के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानेंगे मेरे भाई? स्वजाति भक्षक जीव के नाम से जानते हैं। अगले हम पॉइंट पर चलते हैं, अगले बिंदु पर हम बात करते हैं। अगला है हमारा
डेट्रीवोर्स जिसे हम कहते हैं अवशिष्ट भोजी। क्या बोलेंगे? डेट्रीवोर्स बोलते हैं अवशिष्ट भोजी। यानी कि ऐसे भी कुछ जीव हैं जो अवशिष्ट पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अवशिष्ट पदार्थों से अपने खाद्य पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। हम नोट करेंगे, जैसे हम कहें कि कीचड़ में उपस्थित मृत शरीर से अपने भोजन की प्राप्ति करें, अवशिष्ट भोजी। अगला है मेरे भाई अवशिष्ट भोजी। अवशिष्ट भोजी इसे कहते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स। अब ये जो अवशिष्ट भोजी हैं, डेट्रीवोर्स हैं, अब इनको हमने क्या कहा? इन्हें हमने कह दिया कि ऐसे जीव जो क्या करते हो मेरे भाई, जो सड़े गले मृत पदार्थों पर जीवित हों। किन पर हों? सड़े गले, कीचड़ में उपस्थित मृत शरीर से अपने भोजन की प्राप्ति करते हों। कीचड़ में उपस्थित, कीचड़ में उपस्थित, कीचड़ में उपस्थित मृत शरीर से, मृत शरीर से, शरीर से अपने भोज्य पदार्थ को, मृत शरीर से अपने भोज्य पदार्थ की, यानी अपने फूड पार्टिकल्स की, भोज्य पदार्थ की, पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं। अपने भोज्य पदार्थों की क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? उनकी प्राप्ति करते हो। जैसे अगर मैं इनके उदाहरण के तौर पर बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो जैसे आपने नाम सुन रखा होगा केंचुए का। केंचुए का नाम सुने हो कि नहीं मेरे भाई? बिल्कुल सुना होगा। नहीं सुने होंगे तो आओ देखते हैं, हो सकता है हमारे पास फिगर हो, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। केंचुए का तो नाम सुना ही होगा मेरे बच्चों आप सभी लोग। इसे हम कहते हैं अर्थवॉर्म। क्या कहते हैं भाई? अर्थवॉर्म। ये देखना, ये पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर, मृदा के अंदर रह करके जो भी जीव होते हैं, उन जीवों से अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करता है। इसे हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों केंचुआ। क्या बोलोगे मेरे भाई? केंचुआ बोलते हो। ठीक है, केंचुआ। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, अगले बिंदु पर आते हैं। अगला है हमारा परभक्षी जिसे हम कहते हैं प्रेडेटर्स। क्या बोलेंगे बेटे? प्रेडेटर्स। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा कि कीचड़ में उपस्थित हो, मृत शरीर से अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करता हो, जैसे केंचुए की हमने बात की। आपसे इस तरीके से सवाल बनाएगा, और ऐसे ही यदि आपने फिगर में भी लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे, फिगर सहित यदि आपने परीक्षा में लिख दिया, प्रश्न का उत्तर यदि आपने ऐसा लिखा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है मेरे भाई। चलो आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा बेटे क्या है? ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट हम नोट करेंगे क्या? परभक्षी जिसे हम प्रेडेटर्स के नाम से जानते हैं, है ना? प्रेडेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे प्रेडेटर्स, 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 इसे हम हिंदी में कहते हैं परभक्षी, परभक्षी जीव। ये परभक्षी जीव क्या है मेरे भाई? परभक्षी जीवों की जब आप बात करते हैं, यह क्या करेंगे? यह भी जीवों को, दूसरे जीवों को, बड़े जीव छोटे जीवों को मार करके खा लें। यानी कि बड़े बड़े जीव छोटे जीवों की हत्या करके जब इनका भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, यही हमारा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे क्या? इसी को हम कहते हैं प्रेडेटर्स। यानी कि हम इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे, बड़े जीव, बड़े जीव जब छोटे जीवों से, बड़े जीव जब छोटे जीवों से भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, भोज्य पदार्थ की, भोज्य पदार्थ के, भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति करते हैं, तो इन्हें, तो इन्हें परभक्षी जीव कहते हैं। तो इन्हें
परभक्षी जीव कहा जाता है, तो इन्हें परभक्षी जीव कहा जाता है, परभक्षी जीव कहा जाता है। इन्हें आपने क्या कहा मेरे भाई, परभक्षी जीवों के नाम से जाना। अब ये जो परभक्षी होते हैं, यह परभक्षी के अंतर्गत आते कौन हैं, ये बात बहुत जरूरी है। जैसे आपने बाज का नाम सुना होगा, किसका नाम, बाज का नाम सुना होगा। कहते हैं ना, बाज बनो, लौंडिया बाज नहीं बनो। बाज बनोगे तो दूसरों पर शिकार करोगे। जब कहते वही थोड़ा सा शब्द गलत है, यानी कि कुल मिलाकर के बाज की निगाह रखनी है ना, बाज की निगाह करनी है कि कहाँ पर हमें कब शिकार करना है बच्चों, ओके, कहाँ पर कब शिकार करना है। यहाँ पर देखिए प्रेडेटर्स परभक्षी में, जैसे मैं कहूँ कि चील की बात, भाई किसकी बात कहूँ, चील की बात करूँ, मैं बाज की बात करूँ, ईगल की बात करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे इसी फिगर का फिगर दिखाई दे तो हम इसके फिगर पर भी बातचीत कर लेते हैं, ओके भाई। जैसे देखना, ये हैं ईगल्स, है ना, बाज हो जाए, चील हो जाए, ये सब इसके उदाहरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख रहे हो कितना शातिर दिमाग का व्यक्ति है ये बाज, कितना शातिर दिमाग का व्यक्ति है ना। ये अपने पंजों से, पंजे इसके इतने मजबूत होते हैं कि यह उड़ते हुए भी शिकार कर लेता है, यानी कि इतनी पकड़ होती है इसमें कि यह उड़ते हुए, इतनी तेज नजर, इतनी तेज पकड़ होती, चल ऊपर उड़ते हुए नीचे तक देख लेता है और अचानक से नीचे आएगा और लेकर के सीधे उस जानवर को उड़ जाता है ना, छोटे छोटे जीवों को उठा ले जाता है। भाई ऐसा बनना है हमें, बाज से सीखना पड़ेगा बेटे, है ना, बाज से सीखना पड़ेगा। अब देखो बाज से एक शब्द हमें, एक कहानी याद आती है, कहानी क्या, ये सच्चाई है। ये जो बाज है, बाज की ट्रेनिंग जानते हो कैसे होती है। बाज का जो बच्चा होता है, जैसे पैदा होता है उसकी आंख खुली नहीं रहती। ये बाज की जो माँ है, यह बाज की माँ एकदम खूब ऊंचाई पर लेकर के जाएगी और ऊंचाई पर लेकर जाने के बाद उसको वहां से छोड़ देती है। बताओ ऐसा कोई करता है, कोई माँ ऐसा करेगी, नहीं करती। इसीलिए बाज बाज है, इसीलिए अन्य चिड़िया चिड़िया है। बात समझे कि नहीं, इसीलिए बाज क्या हैं, बाज हैं, इसीलिए अन्य चिड़ियाएं चिड़ियाएं हैं, उसका अंतर है, क्योंकि उनमें प्रेम बहुत है। प्रेम तो इनमें भी होता है, जैसे ऊपर ले जाकर अधिक ऊंचाई पर छोड़ती है, छोड़ने के बाद जैसे जैसे वो नीचे आता है उसके साथ साथ उसकी माँ भी नीचे आती रहती है। जैसे ही जमीन पर गिरने वाला होता है उसको फिर से पकड़ लेती है, फिर लेकर के ऊंचाई पर जाएगी और फिर वहां से छोड़ेगी, फिर नीचे आते आते फिर उठाएगी, फिर लेकर के जाती है। इस तरीके से आप देखना, ये इनकी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है मेरे भाई, है ना, इस तरीके से इनकी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। काश आप सबको भी यही ट्रेनिंग हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलने लगे, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा यही संघर्ष आपको कराया जाए मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे। आप सभी भी जीवन में बहुत ही आगे अच्छा काम करोगे। जीवन में जो सपने हैं उस सपने को साकार करने में आपको तनिक भी देरी नहीं लगेगी। उम्मीद करते हैं आप सभी ने मेरी इस बात को, इस छोटी सी कहानी को अवश्य समझ लिया होगा। चलता हूं बच्चों आगे। अगला है हमारा प्रेडेटर्स, हमने परभक्षी की बात कर ली। अगला है हमारा बेटे कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस। क्या है बेटे, कीट भक्षी कहते हैं, इंसेक्टिवोर्स कहते हैं भाई, है ना, इंसेक्टिवोर, कीट भक्षी, कीट भक्षी, इंसेक्टी, इंसेक्टी वोर्स। अब जरा बताना इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं। तो बेटे इंसेक्टिवोर्स उन्हें कहते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति कीड़े मकोड़ों से करते हों, छोटे छोटे कीट पतंगों से करते हों, उन्हें कीटों का भक्षण करते हों, उन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे कीट भक्षी। जैसे मेढक हो जाए, गिरगिट हो जाए, इकडिना हो जाए, है ना, ऐसे हम नोट करते हैं बातों को। बात को ऐसे नोट करना है कि बेटे जो ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए
अपने भोजन भोज्य की प्राप्ति के लिए, भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए, ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करें मेरे भाई? कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी कहा जाता है, उन्हें कीटभक्षी कहा जाता है। उन्हें कीटभक्षी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा भाई हमने? कीटभक्षी कह दिया। ओके, आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगला जो हमारा पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि जैसे आपने मेढक को सुना होगा, मेढक को देखा होगा, मेढक के साथ साथ आपने मेरे प्यारे बच्चे गिरगिट को देखा होगा, है ना? मेढक के साथ में आपने गिरगिट वगैरह को भी देखे होंगे। तब ये हमारे क्या होते हैं मेरे भाई? ये हमारे कीटभक्षी जीव कहलाते हैं बेटे, ठीक है ना? क्या है भाई? कीटभक्षी जीव कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कीटभक्षी जीव की बात करूं तो जैसे मेढक, कौन है बेटा? मेढक है। जैसे गिरगिट है जो रंग बदलता है, कौन है? गिरगिट। गिरगिट देखे हो कि नहीं? गिरगिट रंग बदलता रहता है। जैसे मैनिस एकिडीना का नाम सुना होगा, मैनिस एकिडीना का नाम सुना होगा, मैनिस एकिडीना का नाम सुनेंगे। ये जितने भी जीव हैं बताए हैं हमने आपको, ये कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाने का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ओके, आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कीटभक्षी के बाद हम उन्हें कहते हैं कौन? कीटभक्षी के बाद अपघटनकर्ता, इसके वेंजर्स की हम बात करेंगे। किसकी? कीटभक्षी के बाद हम कहते हैं, बातचीत करते हैं बेटे, किसकी? अपघटनकर्ता, या हम अपघटक कहते हैं, अपघटक, अपघटक जीव। अपघटक जीव क्या है भाई? अपघटक जीव को अंग्रेजी में कहते हैं इसके वेंजर्स, है ना भाई? इसके वेंजर्स, इसके वेंजर्स। अब यहां पर देखना, अपघटनकर्ता वाले जीव कौन से होते हैं बच्चों? क्या किसी बच्चे को पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अपघटनकर्ता उन्हें कहते हैं सड़े गले तथा मृत कार्बनिक पदार्थों से जो जीव अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं उन्हें हम अपघटनकर्ता कहते हैं। जैसे कोई जीव मर गया है, अब मरे हुए जीवों से जो उनका शरीर है कार्बन से मिलकर के बना है, इसलिए कार्बनिक पदार्थ है। अब वही कार्बनिक पदार्थ अपने शरीर में लेते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या? इसे हम लोग कहते हैं अपघटनकर्ता। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल, पहले तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, ऐसे जीव जो सड़े गले, जो सड़े गले, सड़े गले मृत पदार्थों से, मृत पदार्थों से, मृत पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उन जीवों को अपघटनकर्ता कहा जाता है। उन जीवों को अपघटनकर्ता कहते हैं। अपघटनकर्ता कहते हैं। उन जीवों को क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे? आप सभी ने अपघटनकर्ता कह दिया। अब ये जो अपघटनकर्ता होते हैं, अपघटनकर्ता की अगर आप बात करोगे, जैसे कौवा हो जाए, गिद्ध हो जाए, हाइना हो जाए, है ना?
अपघटनकर्ता में। ठीक है भाई, कौवा हो जाए, गिद्ध हो जाए, कौवा हो जाए, ये देखो क्राउ, कौवा हो जाए भाई, ये भी सड़े गले मृत पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति करता है। आगे देखते हैं, एक और गिद्ध का भी हम फोटो लगा लेते हैं। हाइना का नाम सुना होगा। हाइना भी इसी श्रेणी का जीव है मेरे प्यारे भाई, है ना। हाइना भी इसी श्रेणी का जीव है। और ये भी क्या करेगा बेटे, ये भी अपने भोजन की प्राप्ति इसी के माध्यम से करता है। ठीक है ना, ये भी अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति इसी के ही माध्यम से करते हैं। ये देखो, ये हो गया इनका उदाहरण, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जैसे हम गिद्ध की बात करेंगे, गिद्ध की बात करेंगे, हम कौवे की बात करेंगे, कौवा भी ऐसे ही जीव है, कौवा की बात करेंगे, हम हाइना की बात करेंगे। ये सब जीव कैसे हैं भाई, यह सब जीव हमारे अपघटनकर्ता होते हैं। इन्हें हम अपघटककर्ता के नाम से जानते हैं। आगे है पिसीवोर्स, यानी कि उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई, पिसीवोर्स। अगला है मत्स्य भोजी, मत्स्य भोजी जीव। पिसीवोर्स, पिसीवोर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पिसीवोर्स ऑर्गेनिज्म बेटे, ठीक है। ये जो पिसीवोर्स ऑर्गेनिज्म हैं, यह क्या करेंगे, यह मछलियों को खाते हैं। ऐसे जीव जो केवल मछलियों को खाएं, जैसे मगरमच्छ, हाइना की बात करते हैं, है ना। जैसे मगरमच्छ की बात करेंगे, हाइना की बात करेंगे, यानी कि ऐसे जीव जो, ऐसे जीव जो मत्स्य को, मत्स्य को भोज्य पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। दिस इज नोन एज पिसीवोर्स ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम मत्स्य भोजी के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, जैसे हमारा हाइना, है ना। जैसे हमने कहा कि मगरमच्छ हो जाए बच्चों, जैसे हमारे मगरमच्छ हो जाएं, ये देखना, बहुत ही सुंदर सा फिगर, जो मछलियों को खाएं। एक तो डॉल्फिन आपको दिखाई दे रही, ये डॉल्फिन फिश है। ये घड़ियाल है, घड़ियाल मगरमच्छ की ही प्रजाति है। रिंग्ड किंगफिशर है, ये भी एक हाइना है। और ये है अमेरिकन वाइट पेलिकन, है ना। ये जो जीव हैं भाई, यह मछलियों को खाने वाले जीव होते हैं, जो मछलियों को ही खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हों, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हों, उनसे भोज्य पदार्थ की प्राप्ति करते हों। उन जीवों को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, मत्स्यभोजी ऑर्गेनिज्म, मत्स्यभोजी जीव के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे आप सब। आगे की ओर चलेंगे, इसका हम नाम लिख लेते हैं, मगरमच्छ और हाइना, है ना। कुछ विशेष नाम लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मगरमच्छ लिख ले, मगरमच्छ, हाइना, ये सब जीव हैं भाई। ओके, आगे आ जाते हैं, और हम इन जीवों के अंतिम पड़ाव पर हैं। इन जीवों को हम कहते क्या हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम कहते हैं धान्यपोष, यानी कि आहार, ग्रेन वॉर्स के हम नाम से जानते हैं। धान्यपोष जो अनाजों को खाते हों, धान्यपोष, धान्यपोष, इसे कहते हैं ग्रेन वॉर,
ग्रेन मॉस। ऐसे जीव जो अनाजों को खाएं, ऐसे जीव जो किनको खाएं बेटे, वह अनाजों को खाएं, जैसे ऐसे जीव जो अनाज को खाते हों, ऐसे जीव जो अनाज को खाते हों, अनाज को खाते हों, उन्हें हम कहते हैं धान्यपोष। जैसे कबूतर का नाम सुना होगा आपने, जैसे आपने चिड़िया का नाम सुना होगा, चिड़िया का नाम सुना होगा। ये सब ऑर्गेनिज्म, ये सब जीव इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं। इन तरीके से हम जीवों को एक तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक हमारे जीवों के प्रकार होते हैं। अब हम चल लेते हैं, अगला हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिसे हम लोग कहते हैं मृतजीवी। ऐसे भी जो जीव हैं, ऐसे भी जो जीव होते हैं मृतजीवी की अगर बात की जाए, यह पोषण की एक विशिष्ट विधि होती है जिसमें मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती है ना। भोज्य पदार्थों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। जो भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में और उनके शरीर की सतह से अवशोषित कर लिए जाते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी के नामों से जानते हैं। अभी मैं उदाहरण भी बताऊंगा। यानी कि ऐसे जीव जो मृत जीवों से कार्बनिक पदार्थों की प्राप्ति करते हों, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानेंगे भाई, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हमने बात किया है प्राणी संपोषण पर, अब हम बात करेंगे मृत जीवी पोषण पर, यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पर। दूसरी हेडिंग होगी आज हमारी मेरे प्यारे बच्चे, इसे हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। अब ये जो मृत जीवी है इसे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ओके भाई। अब यहां पर चलिए आगे हम बात करते हैं किनकी भाई, आगे हम बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने आपको बताया कि ऐसे जीव जो मृत जीवों पर मृत खाद्य पदार्थों से अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति करते हों, उन्हें हम मृत खाद्य पदार्थ के नाम से जान गए थे, है ना। उनको हमने मृत खाद्य पदार्थों के ही नाम से जाना था बच्चे, ठीक है। आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, लिखेंगे यह एक परपोषण की एक विशिष्ट विधि होती है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक परपोषण की, यह एक परपोषण की, परपोषण की विशिष्ट विशेष प्रकार की विधि है, कि एक विशिष्ट विधि होती है, विशिष्ट विधि होती है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विशिष्ट विधि है। अब ये जो विशिष्ट विधि है इसमें होता क्या है कि मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से जीव अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर से अवशोषित करते हैं। इनमें इस पोषण की सहायता से जीव, इस पोषण की सहायता से, इस पोषण की सहायता से, सहायता से जीव इस पोषण की, इस न्यूट्रिशन की सहायता से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, अब ये क्या करेंगे, जंतु एवं पादप के शरीर से, जीव जंतु एवं पादपों के शरीर से, जंतु एवं पादप के शरीर से, जंतु एवं पादप के शरीर से
भोज्य पदार्थों को घुलित रूप में, भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को घुलित रूप में, भोज्य पदार्थ को घुलित रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। इन जीवों को मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण कहते हैं। इन जीवों को मृतजीवी, मृतजीवी पोषण कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। इन जीवों को हमने क्या नाम दिया मेरे भाई? मृतजीवी पोषण के नाम से जाना। अब ये जो मेरे भाई मृतजीवी न्यूट्रिशंस हैं, मृतजीवी पोषण हैं, ऐसे मृतजीवी कहलाएंगे। जैसे आप कवक, यीस्ट, मशरूम, बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। कवक का नाम सुने होंगे, यीस्ट का नाम सुनेंगे, मशरूम का नाम सुने होंगे, बैक्टीरिया का नाम सुनेंगे। जैसे कवक, जिसे हम फंजाई कहते हैं, यीस्ट, यीस्ट, मशरूम, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ये इन सब के बेटे क्या हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर हम आते हैं, बात करते हैं। फिर भी उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं क्या हमारे पास इसके इमेजेज हैं। अगर इमेजेज होंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये देखना, इसके इमेजेज भी आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ इमेजेज हैं मेरे पास में। अब इन जीवों को हम क्या कहते हैं भाई? आपस में इनका बहुत ढेर सारा इंटर रिलेशन होता है। अब जब इनका हम और आगे डीप में स्टडी करेंगे, वहाँ पर हम इनके संबंध में बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। फिर भी तो उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना? आप सब बच्चों को ये ढेर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी की बची हुई बातों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।